Hello everyone, welcome back to English class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss Act 3 Scene 2 Part 3. So my dear students, as we all know that the scene is very lengthy, so I have divided the explanation in parts. And in first part we have seen that how in Bassanio he was confused and he was just deciding between the three caskets, that is gold, silver and lead. Okay, and finally after listening to the song played in the background, he just chose the lead casket. Okay, he decides to choose the lead casket and it is the correct casket. कैसे पता चला? क्योंकि पोर्शिया का जो पोर्ट्रेट था, उसका काउंटरफीट था, वो उस कास्केट के अंदर उसको मिलता है. ठीक है, लेड कास्केट के अंदर बेसानियो को. एंड इन सेकेंड पार्ट ऑफ द सीन हमने देखा था कि किस तरह से जो बेसानियो है वो अपना लव एक्सप्रेस करता है पोर्शिया को, और पोर्शिया भी अपना लव एक्सप्रेस करती है बेसानियो को. ओके, ये हमने देखा था उसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में. उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमने एक चीज़ और देखी थी, किस तरह से जो ग्रेशियानो और नेरेसा हैं वो भी अपना लव जो होता है उसके बारे में बताते हैं बेसानियो और पोर्शिया को, और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपकी मैरिज सेलिब्रेशन होगी उस टाइम पे आप हमें अलाउ कर दीजिएगा मैरी करने के लिए, जिस बात पे बेसानियो और पोर्शिया जो होते हैं वो एग्री करते हैं. ओके, ये हमने देखा था एक्ट 3 के सीन 2 के पार्ट 2 में. ठीक है, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट 3. ओके, सेम सीन का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन एंटर करता है. तो यहाँ पे एंटर करते हैं लोरेंसो, जेसिका एंड सेलेरियो. ओके, लोरेंसो, जेसिका और सेलेरियो एंटर करते हैं. और यहाँ पे जो लोरेंसो है, मैं उसके बारे में फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ. लोरेंसो सबसे पहली चीज़, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ बेसानियो एंड एंटोनियो एंड ही इज़ अ क्रिश्चियन. और ये वही पर्सन है जो कि जेसिका, जो कि शार्लॉक की डॉटर है, उसके साथ अलोप कर जाता है बिकॉज ही लव्स हिम ट्रूली. ओके, एंड जेसिका कौन है? सो जेसिका शार्लॉक की डॉटर है इस प्ले में, जो कि एंटागोनिस्ट है शार्लॉक. ओके, एंड इज़ अ ज्यू. और उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से जेसिका जो है वो शार्लॉक को बहुत ज़्यादा हेट करती है, और इवन उसके लाइफ जीने के तरीके को, उसके मैनर्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उसके साथ रहना. ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करती है, क्रिश्चियन के साथ एलोप करके चले जाती है, जो कि उसका बिलव्ड होता है, जिसका नाम है लोरेंसो. ऑल राइट. Now, today I will start the scene, that means Act 3 Scene 2 Part 3. And ये जो Part 3 में है, हम देखेंगे कि किस तरह से जब at the end बेसानियो जो है उसको लेटर मिलता है एंटोनियो का वेनिस से, और जब वो उस लेटर में मेंशन करता है कि किस तरह से उसकी जो शिप्स वगैरह है वो स्क्वैंड सब की सब रेक्ड हो चुकी हैं, और किस तरह से इस टाइम पे उसको बेसानियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक बार मरने से पहले वो देखना चाहता है बेसानियो को. तब पोर्शिया उसको रेडी हो जाती है, ये कहती है कि ठीक है, हम अपनी मैरिज सेरेमनी बाद में परफॉर्म कर लेंगे, अभी तुम जाओ अपने फ्रेंड एंटोनियो को बचाने के लिए. ठीक है, तो ये जो सीन है, ये सीन जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सीन उसी टाइम का है. ओके, सो जाने से पहले वो उसको बस गुड बाय कर रहा होता है पोर्शिया को, यहाँ पे बेसानियो. चलिए, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्ट 3 सीन 2 का पार्ट 3. ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोरेंसो और जेसिका और सेलेरियो एंटर करते हैं सीन में. जस्ट आफ्टर दैट जब ग्रेशियानो और नेरेसा की शादी के लिए रेडी हो जाते हैं बेसानियो और पोर्शिया. ठीक है, so here enters Lorenzo, Jessica, Celerio, that means a messenger from Venice. Okay. बेसानियो बोलता है, अब जैसे ही इनको देखता है आते हुए, तो बेसानियो कहता है, लोरेंसो एंड सेलेरियो वेलकम इधर, इफ दैट द यूथ ऑफ माई न्यू इंटरेस्ट हियर हैव पावर टू बिड यू वेलकम, बाय योर लीव आई बिड माई वेरी फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन स्वीट पोर्शिया वेलकम. ओके, सो अब वो ये वाली बात बोलता है, किससे? यहाँ पे लोरेंसो से बोलता है. तो यानी कि बेसानियो ने क्या बोला? बेसानियो ने बोला कि लोरेंसो, सेलेरियो, हम तुम दोनों को यहाँ पे वेलकम करते हैं, अगर मेरे जो न्यूली एक्वायर्ड राइट्स हैं, जो अभी अभी मैंने एक्वायर किए हैं बाय चूजिंग द राइट कास्केट, ठीक है, तो अगर वो मुझे ये पावर देते हैं आप लोगों को वेलकम करने का, तो मैं आप दोनों को यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ. ठीक है, फिर वो यहाँ पे ये कहता है कि विद योर परमिशन डियर पोर्शिया, आई वुड लाइक टू वेलकम माई फ्रेंड्स एंड द कंट्रीमैन. ओके,
सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि वो यहाँ पे सेलेरियो और लोरेंसो को वेलकम करता है, कहता है कि अगर मेरे जो अभी अभी मैंने इस जगह की ओनरशिप को विन करने के बाद जो पावर्स मेरे पास आ गई हैं, अगर मैं उससे वेलकम कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे परमिशन लेकर के वेलकम करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स और कंट्रीमैन को। ठीक है, ये चीज़ वो पोर्शिया से बोलता है। उसके बाद पोर्शिया क्या कहती है, पोर्शिया सेज सो डू आई माई लॉर्ड, दे आर एंटायरली वेलकम। कहती है कि हाँ, इवन हम भी इन लोगों को वेलकम यहाँ पे करना चाहते हैं, सो दे आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। तो फिर लोरेंसो कहता है कि आई थैंक योर ऑनर। ठीक है, यहाँ पे लोरेंसो बेसानियो से बात करते हुए बोलता है, कहता है कि थैंक यू सो मच माई लॉर्ड। कहता है कि फॉर माई पार्ट माई लॉर्ड, माई पर्पज वॉज नॉट टू हैव सीन यू हियर, बट मीटिंग विद सेलेरियो बाय द वे ही डिड एंट्रीट मी पास्ट ऑल सेइंग ने टू कम विद हिम अलॉन्ग। ओके, कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे, मेरी इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं थी यहाँ पे आकर के आपसे मिलने की, लेकिन रास्ते में मुझे सेलेरियो मिला और उसने ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा परसुएट किया, उसी ने मुझे फोर्स किया। और मैं उसको मना कर रहा था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन फिर भी उसने मुझे फोर्स करते हुए मुझे अपने मतलब कंपनी में यहाँ पे लेकर के आ गया वो। ठीक है, मेरी एक ना मानी उसने। फिर सेलेरियो कहता है हाँ ऐसा ही है माय लॉर्ड, मैंने ही इसको इंसिस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए, और मेरे पास क्योंकि एक रीज़न भी है इस काम को करने के लिए। कहता है कि सिग्नर एंटोनियो ने आपको अपने ग्रीटिंग्स दिए हैं, और फिर वो क्या करता है, प्रेजेंट कर देता है उस लेटर को जो कि एंटोनियो ने बेसानियो को दिया है। ठीक है, वेनिस से बेलमोंट। तो फिर यहाँ पे बेसानियो बोलता है, एर आई ओप हिज लेटर आई प्रे यू टेल मी हाउ माई गुड फ्रेंड डोथ। ठीक है, कहता है कि इससे पहले कि मैं ये लेटर खोलूँ, प्लीज़ मुझे ये बता दो कि मेरा जो अच्छा फ्रेंड है वो कैसा है एंटोनियो। ठीक है, तो फिर सेलेरियो कहता है ना ही वो बीमार है, ठीक है, ना ही वो ठीक है माय लॉर्ड। कहता है कि अनलेस इट इज़ इन हिज माइंड, बट ये जो लेटर मैं लेकर के आया हूँ अभी आपके लिए, वो आपको एंटोनियो के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में सब बता देगा कि वो इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं और कैसे हैं। तो फिर वो क्या करता है, यहाँ पे बेसानियो के लेटर को ओपन करता है। फिर यहाँ पे तब तक बेसानियो क्या करता है, वो लेटर ओपन करके उस लेटर को रीड कर ही रहा होता है कि तब तक यहाँ पे ग्रेशियानो जो है वो जेसिका को इंडिकेट करते हुए अपने नेरेसा से बोलता है। कहता है नेरेसा चीयर योर स्ट्रेंजर। कहता है कि नेरेसा वेलकम करो इस स्ट्रेंज लेडी को यहाँ पे बहुत ही चीयरफुली। ठीक है, मतलब ये जो अजनबी है, मतलब यहाँ पे जो जेसिका आई है पहली बार, इसको तुम यहाँ पे बहुत ही वार्मली, बहुत ही चीयरफुली वेलकम करो। और फिर वो कहता है कि शेक हैंड सेलेरियो। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि सेलेरियो को भी हेलो करता है, और फिर वो पूछता है, कहता है अच्छा ये बताओ कि क्या न्यूज़ लेकर के आए हो तुम वेनिस से, और ये भी बताओ कि मेरा जो गुड फ्रेंड एंटोनियो है जो कि मर्चेंट है, बहुत ही नोबल मर्चेंट है, वो कैसा है। ठीक है, तो यानी कि उसने ये बात पूछी सेलेरियो से कि ये बताओ वेनिस से क्या न्यूज़ लेकर के आए हो, और मेरा जो फ्रेंड एंटोनियो है, ठीक है, जो कि नोबल मर्चेंट भी है, वो ये बताओ वो कैसा है इस टाइम। फिर वो कहता है कि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही एंटोनियो को हमारे सक्सेस के बारे में पता चलेगा, जब भी जैसे ही वो सुनेगा कि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे नेरिसा और पोर्शिया को विन कर लिया है हमने और बेसानियो ने, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कहता है और आफ्टर ऑल हम लोग क्या हैं, हम लोग जेसन्स हैं, हम लोग मॉडर्न जेसन्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या विन कर लिया, हमने विन कर लिया गोल्डन फ्लीस को। ठीक है, ये जो स्टोरी है ना, वी आर द जेसन्स वी हैव वन द फ्लीस, ये वाली स्टोरी मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी, एक्ट 1 सीन 3 के। ठीक है, आई एम सो सॉरी, एक्ट 1 सीन 1 में ही जब बेसानियो फर्स्ट टाइम एंटोनियो को बताता है पोर्शिया के बारे में, सो उसी की तारीफ़ करते हुए वो गोल्डन फ्लीस का कंपैरिजन करता है पोर्शिया से। सो वो चीज़ आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा कि गोल्डन फ्लीस यहाँ पे पोर्शिया को बोल रहा है और नेरिसा को बोल रहा है वो, और वो जिस तरह से जेसन उसको लेकर के आने में सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है वैसे वो अपने आप को कंपेयर करते हैं और बेसानियो को कि हम भी क्या है, हम भी मॉडर्न जेसन्स की तरह ही है, और हमने क्या किया, गोल्डन फ्लीस जिसको पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, ठीक है, वैसे ही हमने भी क्या किया है, उसको लाने में हम सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, यानी कि हम उसको विन करने में सक्सेसफुल हुए। फिर उसके बाद सेलेरियो क्या कहता है आई विश दैट यू कुड हैव वन द फॉर्च्यून दैट ही हैज़ लॉस्ट। अब तुरंत सेलेरियो ये कहता है कि मैं ये विश करता हूँ कि जो फॉर्च्यून एंटोनियो ने अपनी ज़िंदगी में खो दी है, वही फॉर्च्यून अब आपको मिल चुकी हो। तो पोर्शिया यहाँ पे देख रही होती कि बेसानियो की कुछ हालत ठीक नहीं है, इस टाइम पे वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस हो रहा है। तो पोर्शिया कमेंट करते हुए बोलती है, कहती है ज़रूर से इस लेटर में कोई बहुत ही बुरी खबर आई है जिसकी वजह से बेसानियो जो है वो इतना ज़्यादा पेल हो चुका है। ठीक है, इतना दुखी सा, इतना डिप्रेस सा लग रहा है।
कहती है कि ज़रूर कोई उसका डियर फ्रेंड जो होगा उसकी डेथ हो गई होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और जो कि किसी भी नॉर्मल पर्सन की कंडीशन को इतनी ज़्यादा वर्स कर सके। ठीक है, कहती है हिज कंडीशन बिकम्स वर्स एंड वर्स विद योर परमिशन बसानियो, नाउ आई एम हाफ ऑफ योर सेल्फ, सो आई मस्ट फ्रीली हैव द हाफ ऑफ एनीथिंग दैट दिस लेटर ब्रिंग्स टू यू। कहती है कि बसानियो देखो तुम्हारी कंडीशन जो है यहाँ पे वर्स और वर्स होती जा रही है, और मैं तुम्हारी परमिशन से मैं देखो अब मैं तुम्हारी आदी हो चुकी हूँ। ठीक है, सो अब मैं तुम्हारी परमिशन से वो सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ, और उन सारी चीज़ों का आधा असर मुझ पर भी होना चाहिए जो इस लेटर में न्यूज़ आई है उससे। ठीक है, मतलब वो सिंपली इतना कहना चाह रही है कि अब जबकि मैं तुम्हारी हो ही चुकी हूँ आधी, तो अब आधा असर मेरे ऊपर भी होना चाहिए इस लेटर में जो भी लिखा है उसका। ठीक है, तो बेसानियो उसको बोलता है, कहता है ओ स्वीट पोर्शिया, ओ माय डियर पोर्शिया, कहता है कि ये जो लेटर है इसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अनवेलकम वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कभी भी पेपर पे लिखे जाने चाहिए। ठीक है, बहुत ही अनवेलकम वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट एवर ब्लॉटेड पेपर का मतलब हो गया जो कि पेपर पे कभी लिखे जाने चाहिए। ठीक है, ब्लॉटेड का मतलब हुआ स्पॉइल्ड अ पेपर विद इंक। ठीक है, कहता है जेंटल पोर्शिया व्हेन आई फर्स्ट मेड माई नोन माई अफेक्शन फॉर यू, कहता है जेंटल पोर्शिया जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना लव तुमको एक्सप्रेस किया था, ठीक है, तब मैंने तुम्हें बता दिया था कि वेल्थ के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा नोबल ब्लड है। और ये बताते हुए मैं क्या था, एक बहुत ही जेंटलमैन था कि मैंने तुमको सब कुछ सच सच बता दिया था। ठीक है, तो कहता है कि वॉट आई सेड वॉज ट्रू, और कहता है कि येट डियर लेडी जिस टाइम पे मैंने ये क्लेम किया था कि मेरे पास वेल्थ के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्लड है, उस टाइम पे एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, एग्जेजरेट कर रहा था अपनी पोजीशन को, मतलब कुछ ज़्यादा ही हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन दे रहा था अपनी पोजीशन को लेकर के कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ ब्लड है। और मतलब वो तो एक होता है ना कि जैसे बढ़ा चढ़ा के बोलना। फिर कहता है कि व्हेन आई टोल्ड यू दैट आई वॉन्ट नथिंग, आई शुड हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट आई वॉज लेस देन नथिंग। ठीक है, जब मैंने तुमको ये बताया था कि मैं कुछ भी ओन नहीं करता, कुछ भी पोजेस नहीं करता, तो मुझे उस टाइम पे तुम्हें ये भी बता देना चाहिए था कि आई एम लेस देन नथिंग। ठीक है, मैं किसी भी चीज़ से कम नहीं हूँ। कहता है एक्चुअली मैंने क्या किया है, मेरी ही वजह से मैंने अपने डियर फ्रेंड को बाउंड कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसने, मेरे डियर फ्रेंड ने एक ऐसा प्लेज लिया था अपने वर्स्ट एनिमी के साथ। और क्यों लिया था, सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को लेने के लिए जो पैसा मुझे चाहिए था। ठीक है, जिस पैसे की ज़रूरत मुझे थी उसी पैसे को लेने के लिए मेरे डियर फ्रेंड एंटोनियो ने अपने आप को प्लेज कर दिया था, एक ऐसे ओथ से बांध दिया था, एक ऐसे बॉन्ड से बांध लिया था जो कि उसने अपने वर्स्ट एनिमी के साथ साइन किया था। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत मुझे थी उस पैसे की। फिर वो क्या कहता है कि हियर्स द लेटर लेडी। अब वो यहाँ पे सिंपली इतना कहता है ये देखो ये लेटर है, यहाँ पे ये जो पेपर है जिस पे ये लेटर लिखा गया है वो मैं कंपेयर करता हूँ अपने फ्रेंड की बॉडी से। ठीक है, कहता है और हर एक शब्द जो इस लेटर पे लिखा हुआ है ना वो उस ओपन वुंड्स की तरह है, वुंड की तरह है जिसमें से ब्लड अभी भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आप अच्छे से समझिएगा। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये देखो ये लेटर है। ठीक है, लेटर को दिखाते हुए पोर्शिया को बोलता है बेसानियो कि ये देखिए ये लेटर है, और जिस पेपर पे ये लेटर लिखा गया है ना वो क्या है, वो मेरे फ्रेंड की बॉडी की तरह है, और एक एक शब्द जो इस लेटर पे लिखा हुआ है ना वो एक्चुअली क्या है, वो उस घाव की तरह है, उस वुंड की तरह है मेरे फ्रेंड के, जिसमें से ब्लड अभी भी निकल रहा है। ठीक है, फिर वो इतना जैसे ही बोलता है ना कि उस घाव की तरह वो एक एक शब्द लिखा हुआ है जिससे अभी भी ब्लड निकल रहा है, तो वो यहाँ पे फिर पूछता है, कहता है कि अच्छा ये बताओ सेलेरियो क्या ये सच है, क्या उसके जितने भी बिजनेस वेंचर्स थे एंटोनियो की वो सब फेल हो गए। कहता है कि क्या एक भी सरवाइव नहीं किया। कहता है कि इवन उसकी जो शिप्स सेल कर रही थी ट्रिपोलिस, मैक्सिको, इंग्लैंड, लिस्बन, बारबरी, इंडिया, क्या उनमें से एक भी रेक्ड होने से नहीं बची उन डेंजरस रॉक से जो अक्सर क्या करते हैं मतलब रॉयल मर्चेंट्स को रुइन कर देते हैं। तो क्या उसकी एक भी शिप नहीं बची रेक्ड होने से, सबकी सब रेक्ड हो गई जो ट्रिपोलिस, मैक्सिको, इंग्लैंड, लिस्बन, बारबरी, इंडिया हर जगह गई हुई थी। सेलेरियो कहता है कि नहीं, एक भी सिंगल जो शिप थी वो नहीं बची माय लॉर्ड। कहता है कि और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि एज इफ़ इट सीम्स दैट इवन इफ़ उसके पास पैसा होता भी ना रीपे करने के लिए जीव को यानी कि शाइलॉक को, तब भी शाइलॉक वो पैसा नहीं लेता। कहता है कि और मैंने आज तक, तो फाइनली वो ये कहता है कि नहीं, एक भी शिप जो है वो स्पेयर नहीं हुई, एक भी नहीं बची रेक्ड होने से। और वो ये भी बोलता है कि वैसे भी मुझे शाइलॉक को देख के ऐसा लगता है कि अगर एंटोनियो के पास पैसे होते भी ना उसको रीपे करने के लिए, तब भी शाइलॉक जो है वो रुपए नहीं लेता उससे। ठीक है,
और कहता है कि आज तक मैंने कभी भी किसी भी ऐसे क्रिएचर को नहीं देखा था, एक मैन के फॉर्म में, एक ह्यूमन के फॉर्म में, जो इतना ज़्यादा ईगर, इतना ज़्यादा ग्रीडी है कि वो दूसरे इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी कीमत पे। सो मैंने कभी एक इंसान को दूसरे इंसान का खून का प्यासा कभी नहीं देखा जिस तरह से ये शाइलॉक है। फिर आगे वो क्या कहता है कि और वैसे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डेली क्या करता है, डेली जा कर के रिक्वेस्ट करता है ड्यूक को, ठीक है, इवन मॉर्निंग इवनिंग हर टाइम जाता है, दिन भर वो जा कर के, मॉर्निंग से लेके इवनिंग में जा कर के हमेशा वो जाता है और जा कर के क्या करता है, ड्यूक को थ्रेटन करता है और रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है कि वो स्पीडी एक्शंस ले जल्दी से जल्दी, और इस बात के लिए थ्रेटन करता है, उसको धमकाता है कि लीगल एक्शन लो जल्दी से जल्दी, और अगर तुमने लीगल एक्शन नहीं लिया कोई तो क्या होगा कि तुम्हारा जो कंट्री का लीगल सिस्टम है ना वो क्या हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो यही सब बोलता है उसको धमकाते हुए ड्यूक को। सो ये चीज़ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने क्या क्या बोला, उसने यहाँ पे बता रहा है कि वो रिक्वेस्ट करता है ड्यूक को मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि रात में जा कर के, और किस लिए रिक्वेस्ट करता है कि वो स्पीडी एक्शन ले ड्यूक, ठीक है, और उसको धमकाता किस लिए है, उसको लीगल सिस्टम के लिए धमकाता है, अगेंस्ट द कंट्रीज़ सिस्टम ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि तुम अगर कंट्री का लीगल सिस्टम अच्छे से नहीं रखोगे, मुझे इंसाफ देने से मना कर दोगे, तो फिर तुम्हारा लीगल सिस्टम इस वेनिस का अच्छा नहीं चलेगा। कहता है फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन जो 20 मर्चेंट्स थे, ड्यूक खुद भी था, इवन जो नोबल पर्सन थे, जो हाईएस्ट रैंक्स वाले, ठीक है, 20 मर्चेंट्स यानी कि 20 बिजनेसमैन, ड्यूक खुद ही, ड्यूक कौन, जो जज करता है इन दोनों के केस को, ये भी हाईएस्ट ऑफिशियल है वेनिस का, और जितने भी हाईएस्ट रैंक के नोबल मैन थे उन सभी ने एडवाइस किया इसको क्या नाम है, शाइलॉक को, ठीक है, कि भाई तुम अपना इतना रिवेंजफुल क्लेम जो है वो मत लो, ठीक है, और अपना तुम इतना ऐसे स्ट्रिक्टली डिमांड मत करो अपना इस टाइप से रिवेंज लेने के लिए, परसुएड मत करो एंटोनियो को, लेकिन उसने किसी की भी ना सुनी, ठीक है। सो वही लिखा हुआ है कि बट नो वन कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम हिज रिवेंजफुल क्लेम फॉर गिविंग अप द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एंड फुलफिलमेंट ऑफ हिज लीगल डिमांड, ठीक है, कि उसने मना ही नहीं किया, उसने बोला कि नहीं मैं ये कंडीशंस गिव अप करूँगा ही नहीं बॉन्ड की, मैं ले करके रहूँगा इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वो अगर टाइमली नहीं पे कर पाया है मुझे अमाउंट, तो अब मैं उसका 1 पाउंड फ्लैश लेके ही रहूँगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ये वो कहता है। अब क्या होता है फिर, जेसिका इतना सुनने के बाद वो भी बोलती है, कहती है कि जब मैं रहती थी अपने फादर के साथ तो मैंने सुना था कि किस तरह से वो ट्यूबल और चर्च से कह रहा था और बाकी सारे ज्यूज से कह रहा था कि वो जो है ना एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश लेकर के ही रहेगा, अगर उसके कंपैरिजन उसको अगर 20 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द डेप भी मिल जाए ना, यानी कि 3000 टिकट्स का अगर 20 टाइम्स भी मिल जाएगा ना, फिर भी वो उसको नहीं लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश ही लेकर के रहेगा। दैट मीन्स वो अपना रिवेंज फुलफिल करना चाहता है। ये चीज़ जेसिका ने सुनी थी ट्यूबल और चर्च और बाकी ज्यूज से शाइलॉक को कहते हुए। फिर वो ये कहती है कि और मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानती हूँ माय लॉर्ड, कहती है कि अगर मान लीजिए कोई लॉ, ठीक है, कोई कानून या जितने भी हाईएस्ट पावर्स हैं ना, अगर वो इंटरवेन नहीं करेंगे सो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बेचारे एंटोनियो को बचाना, ठीक है। तो वो ये बात कहती है कि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अनलेस ये लॉ, ये हाईएस्ट जो पावर्स हैं वो अगर इंटरवेन नहीं करती हैं तो एंटोनियो को बचाना हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, इतना सब बातें जब पोर्शिया सुनती है कि किस तरह से एंटोनियो ने सिर्फ बेसानियो के खातिर वो अमाउंट लिया था और अपने इंटीमेट यानी कि अपने सबसे बड़े दुश्मन से वो बॉन्ड साइन किया था उस पैसे को लेने के लिए, और जिसकी वजह से आज वो इतने ट्रबल में है, तो वह पोर्शिया पूछती है, कहती है अच्छा इज़ इट योर डियर फ्रेंड हु इज़ इन दिस ट्रबल। तो वो पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारा, बेसानियो से पूछ रही है कि ये क्या तुम्हारा सच में वो क्लोज़ फ्रेंड है जो अभी इस टाइम इतनी मुसीबत में है। तो बेसानियो कहता है कि यस, कहता है मेरा डियरेस्ट फ्रेंड है, वो काइंडेस्ट मैन है, वो बेस्ट इंटेंशनड मैन है, जो कभी भी लोगों को काइंडनेस दिखाने से थकता नहीं है, इतना जेनरस पर्सन है वो। तो जैसे वो यहाँ पे तुरंत तारीफ़ भी करता है, कहता है हाँ मेरा डियरेस्ट फ्रेंड है, वो काइंडेस्ट पर्सन है, बेस्ट इंटेंशनड पर्सन है, दूसरों को कर्टसीज दिखाने में, काइंडनेस दिखाने में, जेनरसिटी दिखाने में कभी भी थकता नहीं है। कहता है आगे, कहता है ही डिस्प्लेस द ओल्ड रोमन स्पिरिट ऑफ ऑनर मोर देन एनी अदर पर्सन नाउ लिविंग इन इटली। कह रहा है कि पूरे इटली में जो अभी जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनके अंदर इतना ओल्ड रोमन स्पिरिट नहीं है ऑनर का जितना कि एंटोनियो के मन में है इस टाइम पे। जितना जेनरस वो है ना, उतना पूरे इटली में कोई पर्सन जेनरस नहीं होगा।
ठीक है। तो फिर पोर्शिया कहती है अच्छा ये बताओ कितना सम उसने ओ किया है ज्यू को, ठीक है। तो वही वो पूछती है कि हाउ मच मनी डज ही ओ टू द ज्यू, कितना उसको देना है ज्यू को, कितने का कर्जदार है। तो बेसानियो कहता है मेरे बिहाफ पे उसने ज्यू से 3000 टिकट्स लिए थे, ठीक है, जिसको वो ओ करता है उसे देने के लिए, जिसका कर्जदार है 3000 टिकट्स। तो पोर्शिया कहती है क्या, बस दैट्स इट, बस 3000 टिकट्स। कहती है एक काम करो उसको 6000 टिकट्स दो और इस बॉन्ड को तुरंत के तुरंत कैंसिल करो, ठीक है। कहती है कि डबल द 6000 टिकट्स ऑल्सो एंड देन मल्टीप्लाई दैट बाई 3 रेदर देन लेट सच अ फ्रेंड सफ़र द स्लाइटेस्ट हार्म थ्रू अ फॉल्ट ऑफ बेसानियो। कहती है एक काम करो, जैसे ही वो सुनते हैं कि 3000 टिकट्स की वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो कहती है बस इतना सा। कहती है एक काम करो उसको 6000 टिकट्स दो और कैंसिल करो इस तुरंत इस बॉन्ड को। कहती है कि और हो सके तो एक काम करना डबल कर देना उस 6000 टिकट्स को भी और उसको फिर मल्टीप्लाई यानी कि 12000 टिकट्स हो गया, और कह रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से, यानी कि 12 3 से इंटू कर देना, और कह रही है कि इतना अमाउंट उसको दे देना 36,000 टिकट्स उसको दे देना, इससे पहले कि एक बेसानियो का इतना इंटीमेट फ्रेंड जो है वो सफ़र करे स्लाइटेस्ट हार्म भी सिर्फ और सिर्फ बेसानियो की वजह से। सो या इससे पहले कि वो ज़रा सा भी हार्म सफ़र करे तुम एक काम करो उसको 36 टाइम्स जो है अमाउंट ऑफ द डेब्ट दे दो। तो उसको लेकिन लिखने का डायरेक्ट तरीका आप मत लिखिएगा कि 36 टाइम्स, आप पहले ऐसे ही लिखिएगा कि वो कहती है कि पहले 6000 टिकट्स उसको पे करो और कैंसिल करो इस बॉन्ड को, और फिर वो कहती है कि अगर एक काम करना उसको डबल कर देना 6000 को भी और फिर मल्टीप्लाई कर देना 3 से, इससे पहले कि बेसानियो का जो फ्रेंड है एंटोनियो उसको स्लाइटेस्ट हार्म भी सफ़र करना पड़े बेसानियो की वजह से। फिर वो क्या कहती है बेसानियो से, कहती है फर्स्ट कम विद मी टू चर्च एंड गेट मैरिड एट वंस। कहती है काम करो पहले मेरे साथ चर्च चलो और मेरे से शादी कर लो चल करके, ठीक है। और फिर वो कहती है कि एंड देन फिर तुम हरी करके तुम वेनिस चले जाना अपने फ्रेंड के पास उसको बचाने के लिए। कहती है कि यू मस्ट नेवर लिव विद मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ एज अ हस्बैंड जो है इतने परेशान माइंड के साथ रहो। तो तुम एक काम करना पहले चलो चर्च, वहाँ पे मेरे से शादी कर लो, फिर तुम जल्दी से जल्दी वेनिस जा करके अपने फ्रेंड को बचा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ मेरे हस्बैंड बन के इतने परेशान रहो, ठीक है, इतने ट्रबल माइंड के साथ रहो। और फिर कहती है यू विल हैव इनफ मनी, और फिर उसको समझाते हुए बोलती है देखो भाई चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा ना कि तुम आराम से क्या करोगे इस छोटे से डेब्ट को 20 टाइम्स ओवर दे करके पे करके कैंसिल भी कर दोगे और अपने फ्रेंड को बचा भी लोगे, ठीक। फिर वो कहती है कि और जब तुम पे कर चुके होगे ना ये पूरा अमाउंट, उसके बाद तुम एक काम करना अपने फ्रेंड को अपने साथ वापस यहाँ पे बेलमोंट ही लेकर के आ जाना, और जब तक तुम यहाँ पे वापस आओगे अपने फ्रेंड को बेलमोंट लेकर के, तब तक मैं और मेरी मेड जो है यानी कि नेरेसा, हम यहाँ पे एज अ स्पेंस्टर्स और विडोज़ यहाँ पे रहेंगे। स्पेंस्टर्स मतलब अनमैरिड वीमेन, ठीक है। तो कह रही है तुम और ग्रेशियानो जाओ और बचा करके लेकर के आओ अपने फ्रेंड एंटोनियो को यहाँ पे बेलमोंट, और जब तक तुम लोग वापस नहीं आओगे तब तक हम और नेरेसा यहाँ पे कैसे रहेंगे, स्पेंस्टर्स या विडोज़ की तरह रहेंगे। फिर वो क्या कहती है कम नाउ फॉर, अच्छा चलो यहाँ से, क्योंकि तुमको आज वैसे भी ट्रैवल करना है यहाँ से, और भले ही ये तुम्हारी शादी का दिन है फिर भी, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलो क्योंकि भले ही ये तुम्हारी शादी का दिन है आज, फिर भी तुम्हें यहाँ से आज क्या करना है, ट्रैवल करके वेनिस जाना है। आगे वो क्या कहती है कि अच्छा एक काम करो कहते यहाँ पे फ्रेंड्स आए हुए हैं जेसिका, लोरेंजो, सेलेरियो, उन सबको चल करके यहाँ पे वेलकम करो और अपना चीयरफुल फेस उनको दिखाओ, ठीक है, खुश रहो। कहती है कि सिंस आई हैव वन यू वेरी डियरली आई शैल लव यू डियरली एंड बट लेट मी नो व्हाट द लेटर ऑफ योर फ्रेंड सेज। कहती है देखो यार अब जब मैंने तुमको विन कर ही लिया इतने डियरली, मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमको बहुत ही डियरली क्या करती हूँ, लव भी करती हूँ, मैं आज तुमको बता रही हूँ। कहती है लेकिन हाँ अब एक काम करो, तुम्हारे फ्रेंड के लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो प्लीज़ मुझे पढ़ के बताओ कि उसमें क्या लिखा है तुम्हारे फ्रेंड ने, जिसकी वजह से आज तुम्हारी हालत इतनी कंडीशन ख़राब हो रही है, ठीक है, इतने डिप्रेस हो गए हो तुम। तो फिर वो बेसानियो क्या करता है, रीड करता है उस लेटर को जो एंटोनियो ने लिखा है बेसानियो के लिए वेनिस से बेलमोंट में सेलेरियो के हाथों भिजवाया है, ठीक है। तो ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड टू वर्ड आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ क्या करिएगा, पूरा आंसर में लिखिएगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको तुरंत ही याद भी हो जाएगा ये। सी उसमें लिखा है कि डियर बेसानियो, ये लिखा है स्वीट बेसानियो, माई शिप्स हैव ऑल मिस कैरेड, माई क्रेडिटर्स ग्रो सॉरी कहता है स्वीट बेसानियो, माई शिप्स हैव ऑल miscarried, my creditors grow cruel, my estate is very low, my bond to the Jew is 4 feet, and since in paying it, it is impossible I should live.
all debts are cleared between you and I. If I might but see you at my death, now notwithstanding, use your pleasure. If your love do not persuade you to come, let not my letter. Okay. इसमें लिखा हुआ है कि डियर बेसानियो सुनो, मेरी जितनी भी शिप्स हैं वो सब पैरिश हो चुकी हैं, वो सब रेक्ड हो गई हैं, और मेरे जितने भी क्रेडिटर्स हैं यानी कि मेरे जितने भी जिनसे मैंने उधार लिया हुआ था वो सब क्या है, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनको सब्र नहीं हो रहा है, उनको सबको अपना अपना पैसा वापस चाहिए। और कह रहा है कि मेरा पैसों के नाम पे मेरे जितने भी फाइनेंसेस हैं वो सब बहुत ही लो हो चुके हैं, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं उनको पे करने के लिए। और कहता है कि इवन जो मेरी ड्यू डेट थी बॉन्ड की जियो के साथ वो भी एक्सपायर हो चुकी है, और उसको पेनाल्टी पे करने का मतलब है कि श्योरली मैं अपनी लाइफ लूज़ कर दूंगा, ठीक है, यानी कि मेरी डेथ हो जाएगी। फिर वो आगे क्या कहता है अच्छा प्लीज़ रिगार्ड करना कि जितने भी डेब्ट्स थे ना तुम्हारे और मेरे बीच में वो सब सेटल हो चुके हैं। और कहता है कि मैं सिर्फ ये विश करता हूँ कि मैं मरने से पहले बस एक बार तुमको देख लूँ। कहता है कि इंस्पाइट ऑफ माई डिज़ायर कि मैं तुमको देखना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ फ्री रहना, एकदम जैसा तुम्हारा मन हो वैसे ही तुम एक्ट करना। कहता है कि अगर तुम्हारा लव मेरे लिए जो है वो तुमको कंपेल नहीं करता यहाँ पे आने के लिए तो प्लीज़, अगर तुम्हारे लव जो है मेरे लिए वो अगर तुमको मेरे पास नहीं लेकर के आता है तो प्लीज़ मेरा लेटर जो है वो तुमको कंपेल नहीं करना चाहिए ऐसा करने के लिए, ठीक है, वो तुम्हें परसुएट ना करे ऐसा करने के लिए। इतना उसमें लिखा हुआ है। तो ये चीज़ क्या लिखी है मैं एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एंटोनियो कहता है कि डियर बेसानियो मेरी जितनी भी शिप्स हैं वो सब पैरिश्ड हो गई, रेक्ड हो गई हैं, मेरे जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो सब इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनको सबको अपना अपना पैसा वापस चाहिए, और पैसे के नाम पे मेरे फाइनेंसेस एकदम लो हो चुके हैं, मेरे पास नहीं है कोई भी पैसा बचा हुआ। और कहता है कि इवन जो ड्यू डेट मैंने बॉन्ड की साइन की थी जियो के साथ वो भी एक्सपायर हो चुकी है, और जियो को पेनाल्टी पे करने का मतलब है कि श्योरली मेरी डेथ हो जाएगी। अच्छा ठीक है बेसानियो एक काम करना कि तुम रिगार्ड करना कि हम दोनों के बीच में जितने भी डेब्ट्स थे जो भी तुमने मेरे से कभी उधार लिए थे वो सब क्लियर हो चुके हैं, सब सेटल हो चुके हैं। और कहता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मेरी डेथ होने से पहले, मरने से पहले मैं तुमको देख लूँ। और कहता है कि लेकिन भले ही मेरा डिज़ायर है तुमको एक बार मरने से पहले देखने का, तुम प्लीज़ फ्री रहना, जैसा तुम्हारा मन होना तुम प्लीज़ वैसा ही करना, ठीक है। और कहता है कि अगर तुम्हारा प्यार जो है, तुम्हारा जो लव है मेरे लिए वो तुमको यहाँ पे नहीं लेकर के आता है मेरे पास, तो प्लीज़ मेरा लेटर तुमको कंपेल नहीं करना चाहिए ऐसा करने के लिए, ठीक है, फोर्स ना करें। जैसे ही पोर्शिया क्या करती है वो ये बात सुनती है लेटर में कि क्या क्या लिखा हुआ है, तुरंत वो कहती है ओ माय लव फिनिश ऑल योर बिजनेस हियर एंड गो। कहती है कि एक काम करो, तुम अपना सारा काम यहाँ पे ख़त्म करो, तुरंत इंस्टेंट तुम यहाँ से जाओ वेनिस और अपने फ्रेंड को बचाओ जा करके, ठीक है। जैसे पहले उसने क्या कहा था कि तुम मेरे से शादी करो, शादी करके क्या करना तुम चले जाना बचाने के लिए अपने फ्रेंड को, एंटोनियो को। लेकिन जब उसने लेटर सुना पोर्शिया तो कहती है कि काम करो, सारा काम अभी छोड़ो, तुरंत से तुम यहाँ से निकलो वेनिस के लिए और अपने फ्रेंड को बचा करके लेकर के आओ। तो फिर बेसानियो कहता है कि सिंस आई हैव योर काइंड परमिशन टू गो आई विल हरी अप। कहता है कि अब जबकि मुझे तुम्हारी परमिशन मिल चुकी है यहाँ से जाने की तो अब मैं जल्दी करूँगा। और कहता है कि लेकिन जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आ जाता अपने फ्रेंड के साथ, कहता है कि मैं एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं करूँगा। क्यों कह रहा है कि कोई भी रेस्ट जो है ना दुनिया का वो मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकता एक पल के लिए भी, तो इसीलिए बस मैं यहाँ से जाऊँगा, जाते ही मैं तुरंत एंटोनियो को बचाऊँगा, एंटोनियो को सेव करके तुरंत मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो वो कहता है कि एक पल के लिए भी मैं रेस्ट करने के लिए ना मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा। फिर बस इतना होते ही वो लोग यहाँ पे सीन से डिपार्ट कर जाते हैं एंड देन ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल देन थैंक यू।